जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, प्रतिदिन कमेंट आते हैं कि हम भगवान का नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, हम अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें दुख मिलते हैं। और इसके विपरीत जो भक्ति भी नहीं करते, जो लोग अच्छे काम भी नहीं करते, उनको सुख मिलता है। और सुख में ही कई लोग तो चले जाते हैं और कई लोग सारी ज़िंदगी दुख में ही चले जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, ऐसा क्यों है? आज हम आपको एक कहानी के द्वारा बताएंगे। वैसे मैं अपने कई वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज हम फिर से बता रहे हैं क्योंकि ऐसे कमेंट प्रतिदिन आ ही जाते हैं। प्यारे भक्तों, एक बार दो भाई थे। दोनों भाई एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही घर में उन्होंने परवरिश ली। और जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो वो दोनों एक ही जगह नौकरी पे लग गए। और जब दोनों नौकरी पे लग गए तो बहुत अच्छा उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। तो एक दिन दोनों भाइयों ने आपस में बात की कि भाई अब हमारी नौकरी भी लग गई है और जो हमारा खाली समय होता है उसमें हम क्या करें, टाइम पास नहीं होता। तो एक दिन एक भाई ने कहा कि मैं ना एक गुरुजी को जानता हूँ और वो बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं, खाली समय में उसका सत्संग सुनने चलेंगे। तो दूसरे भाई ने कहा नहीं भाई, मैं ना एक वैश्या को जानता हूँ और वो बहुत अच्छा नृत्य करती है, उसके कोठे पे चला करेंगे। तो पहले वाले भाई ने कहा पहले दिन चलो हम ना सत्संग सुनने चलते हैं, फिर जो अच्छा लगेगा वही काम करेंगे। तो दोनों सत्संग सुनने चले गए। तो अच्छे प्रवचन सुनाए सत्संग में गुरुजी ने। पहले वाले का मन बहुत खुश हुआ। दूसरे वाले ने कहा भाई मुझे तो इसमें कोई आनंद नहीं आया, ना ही यहाँ पे मेरा मन लगा, वैश्या के कोठे पे चलेंगे। तो अगले दिन दोनों वहाँ चले गए। तो पहले वाले को उसका नृत्य वगैरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और दूसरे वाले को उसका बहुत अच्छा नृत्य लगा। तो दोनों ने फैसला किया कि पहले वाले ने कहा कि मैं तो प्रतिदिन सत्संग सुनने जाया करूँगा, और दूसरे वाले ने कहा ठीक है भाई तू सत्संग सुनने जाना, लेकिन मैं तो वैश्या के कोठे पे ही जाया करूँगा, मुझे तो उसके नृत्य में बड़ा आनंद आया। तो दोनों ने ये फैसला किया और दोनों प्रतिदिन जाने लगे। तो जब वो घर से तो इकट्ठे जाते और जब वापस आते तो कई बार आगे पीछे हो जाते थे। एक दिन उन्होंने ये फैसला किया कि भाई ये एक वृक्ष है, जो भी पहले आएगा वो इस वृक्ष के नीचे बैठा मिलेगा ताकि फिर ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो आगे से ही ऐसा होने लगा कि अगर पहले वाला पहले आ जाए तो वो पेड़ के नीचे बैठा मिले, और अगर दूसरे वाला पहले आ जाए तो वो पेड़ के नीचे ही बैठा मिले। फिर दोनों वहाँ से इकट्ठा कर जाने लगे। तो एक दिन वो दूसरे वाला पहले आ गया। तो दूसरे वाला पहले आ गया तो पेड़ के नीचे बैठा बैठा वो मिट्टी को खोदने लगा, खाली बैठा था। खोदने लगा तो उसने थोड़ी सी ज़मीन खोदी तो उसे एक सोने का सिक्का मिला। सोने का सिक्का मिला तो वो बहुत खुश हुआ। उसने थोड़ा और खोदा, उसको लालच आ गया कि और कुछ मिलेगा। फिर उसको एक मटका दिखाई दिया। उसने मटके को खोद के निकाल लिया। उसने सोचा इसमें भी सिक्के मिलेंगे, लेकिन उसमें कोयला भरा हुआ था। लेकिन वो सिक्के को पाकर ही बहुत खुश हुआ कि मेरे तो मज़े हो गई, भगवान ने सोने का सिक्का दे दिया बैठे बिठाए, और मैं तो वैश्या के कोठे पे जाता हूँ फिर भी मुझे भगवान ने सोने का सिक्का दे दिया। इसके विपरीत जब पहले वाला भाई था, वो रास्ते में आते समय उसके पैर में बहुत बड़ा कांटा चुभ गया और उसके ज़बरदस्त खून आए और वो लंगड़ाता हुआ बुरी तरह से कराता हुआ आ रहा था। तो आके पेड़ के नीचे रुका। तो दूसरे भाई ने कहा तुझे क्या हुआ? कह रहा मेरे ऐसे ऐसे कांटा चुभ गया और ऐसे खून आ गया, मेरे बड़ा दर्द हो रहा है। तो कह रहा तू सत्संग जाता है, तुझे तो फिर भी दुख मिला, और मैं वैश्या के कोठे पे जाता हूँ, मुझे फिर भी सोने का सिक्का मिला। वो पहले वाला भाई बोला हाँ भाई तू ठीक कहता है, मैं भी, उसका भी मन बदल गया कि मैं भगवान के उस पे जाता हूँ गुरुजी के पास सत्संग सुनने, फिर भी मेरे को दर्द मिला, और ये बुरा काम करता है, कोठे पे जाता है, फिर भी इसको सोने का सिक्का मिला। तो बड़े छोटे भाई ने कहा कल से वहाँ चलेंगे, उससे पहले गुरुजी के पास जाके इसका कारण पूछते हैं। तो दोनों गुरुजी के पास गए। तो प्यारे भक्तों, गुरुजी ने कहा ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, तुम्हें
इसका उत्तर तो अपने आप ही पता लग जाना चाहिए था। तो दोनों भाइयों ने कहा, गुरुजी हमें उत्तर नहीं पता लगा, जब भी तो हम आपके पास आए हैं। तो गुरुजी ने कहा, देखो भाई, पिछले जन्म में यानी पूर्व जन्म में वो जो दूसरे वाला भाई था, इसने पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति की थी और भगवान की भक्ति करते करते ये अपने पथ से हट गया, यानी रास्ते से हट गया और इसकी मृत्यु हो गई। तो उसे मनुष्य का जन्म मिला और उसका पहले का ये जो पुण्य बचा हुआ था, इस वजह से इसको सोने का सिक्का मिला। इसका इतना ही प्रारब्ध बचा हुआ था जिस वजह से इसको एक ही सिक्का मिला। अगर ज़्यादा प्रारब्ध बचा होता तो वो जो घड़ा मिला था वो भी सोने के सिक्कों से भरा हुआ मिलता। प्यारे भक्तों, लेकिन भगवान ने मनुष्य जन्म तो दे दिया, लेकिन उसके मन में ऐसे विचार भर दिए कि अब के जन्म में वो भगवान का नाम लेना भी पसंद नहीं करता, सुनना भी पसंद नहीं करता, सत्संग जाना भी पसंद नहीं करता। और इसके विपरीत जो पहले वाला भाई है उसको बोला कि तेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि पिछले जन्म में तू एक भी अच्छा काम नहीं किया, तू कभी भगवान के दर पे नहीं गया, तूने सत्संग नहीं सुना, तूने कभी भी कोई अच्छा काम किया ही नहीं, भक्ति से तू कोसों दूर था। तुझे भी मनुष्य जन्म तो दे दिया भगवान ने और तेरे अंदर अब के बार ऐसे विचार भर दिए कि तुझे भगवान का नाम जब सत्संग सब अच्छा लगेगा, लेकिन तेरे पूर्व जन्म में जो तूने खराब काम कर रखे थे, प्रारब्ध कर रखा था, उसकी वजह से ये तुझे आज दुख मिला है और ये अब तेरा दुख पूरा हो गया है तो अब तेरे एकदम से भाग्य पलट जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाला जो भाई था उसका प्रारब्ध पूरा हो गया, जो अच्छे वाला था, अब आज से इसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तो ये तो बड़ी ही साधारण सी बात है। इसलिए प्यारे भक्तों, भगवान को दोष ना दे कि भगवान हमें अच्छे लोगों के साथ बुरा करते और बुरों के साथ अच्छा करते हैं। जिस दिन प्रारब्ध पूरा हो जाएगा उसी दिन समझ लो एक पल में समय पलट जाएगा, पल में। तो आप निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति करते रहे। अगर आपके जीवन में दुख भी आते हैं तो वो बुरा समय अवश्य कटेगा। भगवान का नाम जब आपके साथ है वो आपका कुछ बिगड़ने नहीं दे सकते और जिस दिन आपका प्रारब्ध पूरा हो गया उस दिन आपके जीवन में सुख ही सुख होगा प्यारे भक्तों। और इसके विपरीत जो बुरे लोग हैं और सुख भोग रहे हैं, जिस दिन उनका वो प्रारब्ध पूरा हो गया उस दिन उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।